शांता भूतनाथ डिमेंशिया बोलण्यास सीरीज प्रिंस हेलो फ्रेंड्स, आज हम अल्जाइमर डिमेंशिया का तीसरा पेशेंट देखेंगे। ऋषभ भाई कब आए कनाडा से? कैसी रही ट्रिप? मेरी तो कनाडा की ट्रिप बहुत ही अच्छी रही। मुझे तो वहाँ पे बहुत मज़ा आया। हाँ आंटी, जहाँ पे मैं रुका था नीलेश भाई के वहाँ, उनकी वाइफ रीटा आंटी को तो अल्जाइमर्स की बीमारी है। वो तो अभी कोमा में है। 1.5 साल पहले या 2 साल पहले वो आपके पास दिखाने आए थे, तब आपने वो अल्जाइमर्स डिटेक्ट किया था, उनको बोला भी था। अभी ऋषभ से बात की तब मेरे सामने रीटा बेन का चेहरा आया। नीलेश भाई रीटा बेन और उनका बेटा बंटी को लेकर कनाडा से इंडिया आ गए थे, क्योंकि लास्ट 1 महीने से उनको लग रहा था रीटा बेन बच्चे का ध्यान नहीं रख पा रही है, घर नहीं संभाल पा रही है और ये जॉब के साथ में सब संभालना उसके लिए मुश्किल हो गई थी। और उनको लगा अगर रीटा डिप्रेशन में ही है तो क्यों न इंडिया जाए, परिवार को मिलके वो ठीक हो जाएगी। यहाँ पे आने के बाद में परिवार को तो वो मिली, पर वैसे ही गुमसुम, ज़्यादा बोल नहीं रही थी, कुछ कर भी नहीं रही थी। फिर वो दिखाने लाए, उनके पास ब्लड रिपोर्ट्स थे, सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल। उनको पूछा क्या हुआ था, पूरी हकीकत बताई। उन्होंने बताया कनाडा में लास्ट 3-4 महीने में वो जब जॉब कर रही थी तो उसमें बहुत गलतियाँ हो रही थी और उसको 3-4 बार नोटिस भी मिल चुका था कि भाई गलतियाँ बहुत हो रही है, सुधारिए, ध्यान दीजिए और नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। लास्ट डे जिस दिन यह हादसा हुआ, हादसा क्या हुआ था पहले बताती हूँ। ऑफिस से निकल कर रीटा बेन गाड़ी लेके गई और एक पार्क के बाजू में गाड़ी उसने पार्क कर दी और वहाँ पे ही गाड़ी के अंदर ही बैठी रही। वहाँ पर पुलिस ने नोटिस किया कि वो कार पड़ी है और उन्होंने उसको पूछा एड्रेस और पूछा यहाँ पे क्यों बैठी है, तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने गाड़ी के नंबर पर से एड्रेस ढूंढ के निकाला, उनके हस्बैंड को फ़ोन किया और उसको घर पे पहुंचा दिया। घर पे जाते ही नीलेश भाई उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में गए। वहाँ पे उसके सब रिपोर्ट्स हो गए थे। एक रात के लिए उन लोगों ने रख भी लिया था क्योंकि वो अब्सोल्युटली कुछ बोल नहीं रही थी। दिमाग का सीटी स्कैन भी नॉर्मल था। बाद में इंक्वायरी करने के बाद पता लगा कि उसको जॉब से फायर किया गया, तो जॉब छूट गया था। ऐसे ही इस ढंग से गाड़ी पड़ी थी तो ड्राइविंग लाइसेंस भी उसका टेम्परेली कैंसिल हो गया था। तो घर वालों को लगा इस सब सदमे से वो बाहर नहीं आ पा रही है और घर पे ही उन लोगों ने थोड़ी दवाइयाँ भी दी हुई थी, दे रहे थे उनको। वहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट शायद मतलब 8-9 महीने के बाद में मिली थी। महीना भर तो उन्होंने कैसे ही निकाला। बाद में वो बोले कि अरे कोई प्रॉब्लम बढ़ ही रही है, वातावरण बदली कर ले। इंडिया आ गए, उसकी मम्मी के घर पे गए थे। उसकी भाभी को लेके वो यहाँ पे दिखाने आए थे, तो भाभी बोल रही थी कि यहाँ पे आने के बाद भी हमारे यहाँ वो किसी से बात नहीं कर रही है, किसी से बस थोड़ा सा स्माइल देती है, केम छो। हाँ मैंने पूछा रीटा बेन केम छो, उन्होंने बोला सारू छे। फिर मैंने बोला शू थाय छे, कहीं नहीं, बस उससे ज़्यादा कोई जवाब नहीं दे रहे थे। मैं पूछा कोई तकलीफ, नहीं, बस हाँ ना में उनका थोड़ा बहुत जवाब चल रहा था। फिर उसकी भाभी ने बोला आपको पता है कि उसको तो कपड़े में एक बार पेशाब भी हो गया था, अभी तो मैम डायपर बांध के लाए। प्रॉब्लम तो बड़ी लग रही थी। उनके सब रिपोर्ट्स MRI नॉर्मल था, बाकी भी जितने कर सकते हैं EEG, कमर से पानी निकाला, सब 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 नॉर्मल थे। समझ में नहीं आ रहा था। अल्जाइमर बोले तो MRI भी नॉर्मल था। फिर उनका पेट स्कैन किया, कहीं कैंसर तो नहीं है, वो भी नॉर्मल। फिर स्पेक स्कैन किया। स्पेक स्कैन में उनके दिमाग में लेफ्ट साइड में पैराइटो ऑक्सीपिटल एरिया में थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म कम हो गया है, यानी वहाँ की सेल्स कम काम कर रही है ऐसे लगा। बाकी कोई खराबी नहीं, यानी लगा शायद मोस्टली अल्जाइमर ही होगा। 2-1 महीने इंडिया में बिताने के बाद वो लोग वापस कनाडा चले गए थे, कोई फ़ायदा नहीं था। वहाँ पे जाने के बाद उनको न्यूरोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट मिल गई थी। 6 महीने के बाद में उनका कोई रिलेटिव मिला था। वो बोले वो तो वैसे ही घर पे है, खाटले में ही बैठे रखते, उसको बिठाते हैं, खिलाने की कोशिश करते हैं, खिलाते हैं। वहाँ पे लकीली एक फ़ायदा है कि वहाँ हॉस्पिटल से ही केयर टेकर आते हैं, उनको खिला पिला के ये करके 2-3 घंटे चले जाते हैं। बाद में शाम को तो उनके हस्बैंड देखते हैं। मैं कि चलो ठीक है देखते, और तो कुछ होगा नहीं। फिर बाद में अभी ऋषभ जाके आया तो उसने बोला कि वो डीप कोमा में है। तो उनके एड्रेस मेरे पास था, मैंने बात की उनके हस्बैंड से। वो बोले एक्चुअली यहाँ से जाने के बाद में उनकी दिन दिन तबीयत बिगड़ी है, अभी तो उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। शुरुआत वो मैं हमें भूल रही थी, अब तो सब कुछ भूल गई है, इधर दुनिया को ही भूल गई है।
टोटली कोमा में पड़ी है। जस्ट 2.5 years अल्जाइमर का डायग्नोसिस एट द एज ऑफ 45 और पेशेंट कोमा में शायद ज़्यादा टाइम अब निकाले ही नहीं। ये रैपिडली प्रोग्रेसिव अल्जाइमर डिसीज़ है, यूजुअली यंग लोगों में होता है, बहुत ही अनकॉमन है, डरो मत, जस्ट मालूम चाहिए इसलिए बताया। ये भी एक अल्जाइमर का प्रेजेंटेशन है कि जिसमें शुरू में इतनी बीमारी फास्ट बढ़ती है कि एमआरआई में ब्रेन छोटा दिखने को भी टाइम लगता है। थैंक यू।